हेलो क्लास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, और वो भी क्या होता है, उसके एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और टोटल चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे क्यू। रेडियस रिंग का कितना दे रखा है, कैपिटल आर, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक्सेस पे एक पॉइंट पी होते हैं जिसमें आपको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब करना क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने पूरा मेथड तो समझा दिया था, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ये समझना है एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब जो रिंग है ना उसके परपेंडिकुलर, और क्या होता है यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है। तो इस एक्सियल क्या होता है यहाँ पे पॉइंट पे या एक्सियल लाइन पे क्या होता है यहाँ पे एक पॉइंट जिसपे हमने पोटेंशियल निकाला था। तो वैल्यू क्या आया था, के क्यू बाई रूट कितना था यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। इसके अलावा उसके लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा उसी लेक्चर में कि क्या होता है, अगर रिंग के सेंटर पे बात करूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो यहाँ पे क्या होता है के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे रिंग के सेंटर पे यहाँ से भी निकाला जा सकता है। यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। आप बताओ ये पॉइंट अगर सेंटर पे बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर की बात करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं। तो आर का वैल्यू कितना होगा, आंसर क्या होता है यहाँ पे 0। बात समझ आ रही है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लाओगे तो आर कितना हो जाएगा 0। आर का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है यहाँ पे के क्यू बाई रूट क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे 0। तो आंसर कितना आता है यहाँ पे के क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे आर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा मैंने ग्राफ समझाया था, ग्राफ किसके बिटवीन, तो याद हो यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस आर। ये ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। और आजकल देखा जाए तो नीट या इसमें मेडिकल में भी और आईआईटी में भी ग्राफ की क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था। तो ध्यान देना, यहाँ पे पोटेंशियल को इधर प्लॉट किया, आर को इधर प्लॉट किया, और ये क्या होता है यहाँ पे रिंग है। तो रिंग अगर होगा और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर पे याद रखना मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सिस, क्योंकि ये किसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए निकाल रहे हो ना, तो एक्सिस से दूर जाओगे तो पोटेंशियल के वैल्यू आप खुद सोचो, यहाँ पे आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि नहीं। बात समझ आ रहा है। तो ये वैल्यू कम होने का मीनिंग क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आता जाता है। समझ आ रहा है। इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, और इधर देखा जाए तो ग्राफ क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से बनता जाएगा। ठीक है ना। अब इसके पीछे लॉजिक यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे मैक्स क्या होता है, यहाँ पे सेंटर पे होगा पोटेंशियल का वैल्यू। सेंटर पे क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे मैक्स होता है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या होता है यहाँ पे सेंटर से दूर जाते हो तो ये आर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। आर का वैल्यू बढ़ेगा तो आप सोचो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या होगा, कम होगा कि नहीं। अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर, और एक चीज और ध्यान दिया होगा, मैंने एक कंडीशन यहीं पे और समझाया था कि अगर r इज मच ग्रेटर देन r, ये कंडीशन से इजीली ये समझ में आ जाता है कि इफ क्या होता है यहाँ पे r इज मच ग्रेटर देन यहाँ पे r। कहने का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या होता है बहुत दूर है। बात सही आ रहा है ना। तो ये रिंग का रेडियस क्या होता है यहाँ पे, वो स्मॉल होगा, इसके कंपैरिजन में स्मॉल होगा। तो आप बताओ r इज मच ग्रेटर देन r, तो यहाँ पे r स्क्वायर और ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्या होता है स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। पास आ रहा है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है यहाँ पे किसके कंपेयर में, यहाँ पे r के कंपेयर में। नहीं तो आप ऐसे वैल्यू रख रहे हो तो के क्यू वाई कितना हो जाएगा r। यहाँ से इस चीज को और अच्छे से समझ में आएगा कि बाहर क्यों डिक्रीज स्लोप बन रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे आर बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू क्या होगा यहाँ पे कम होगा। तो ये लास्ट लेक्चर के थोड़े से समरी थे जो समझाया था मैंने, और ग्राफ क्यों ऐसे आ रहे हैं इसका रीजन पता होना चाहिए हमें। आज थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल से रिलेटेड और भी दूसरे डिफरेंट टाइप के। अगर मान लो क्या होता है यहाँ पे एक क्या होता है आर्क है, बात समझ आ रही है ना, या हाफ रिंग है, तो उसके कारण उसके सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा। इसके अलावा क्या होता है कि अगर चार्जेस को हमने स्क्वायर पे प्लेस किया
तो सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या आता है, या मल्टीपल चार्जेस के कारण क्या आता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना बच्चों। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसे क्या होता है, हाफ रिंग है, बात समझ आ रहा है, हाफ रिंग या सेमी रिंग बोल सकते हो यहाँ पे। तो सेमी रिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो कैपिटल क्यू आ रहा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे आर। आपसे बोला जा रहा है कि इस रिंग के कारण, हाफ रिंग के कारण सेंटर पे हाफ रिंग के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको तो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर याद हो तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और इससे डायरेक्टली रिजल्ट निकल आता है। अब तो जब यहाँ पे सेंटर के लिए देखा जाए तो आप क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे यहाँ पे, अगर रेडियस आर है, रिंग है, तो एलिमेंट टोटल चार्ज अगर मान लो क्यू है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। अब डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे डीबी होगा और डीबी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर। क्या बोला मैंने, यहाँ पे डीबी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर। तो अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं तो टोटल अगर देखा जाए, ये तो एक एलिमेंट के कारण आ रहा है ना इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कि नहीं, हाँ या ना। तो इंटीग्रेट करते हो तो ये जो काम आप एलएचएस साइड कर रहे हो यहाँ पे, वही काम आरएचएस साइड करना है आपको। तो ये क्या होता है यहाँ पे के बाई आर कॉमन होगा और ये क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे के बाई आर और इधर क्या होता है यहाँ पे क्यू बिकम्स टू क्या होगा यहाँ पे वी। तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया था रिंग के सेंटर पे, के क्यू बाई आर। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दोबारा से क्यों पढ़ाने की जरूरत हो रही है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट बैठता है, बस ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और कैसे यहाँ पे, तो ये ध्यान देना कि भाई यहाँ भी तो एलिमेंट मान सकते हो कि नहीं। आप देखो यहाँ पे सेमी रिंग के लिए देखो रिजल्ट क्या आएगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे के क्यू बाई आर आएगा, बीसी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे के क्यू बाई आर। अब समझना कैसे के क्यू बाई आर आ रहा है, तो कारण सुनना, यहाँ पे एक एलिमेंट मान सकते हो कि नहीं। तो एलिमेंट मानोगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा भाई, रेडियस के बराबर होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट अगर कंसीडर कर रहे हो तो इसमें चार्ज क्या होगा, एलिमेंट का मतलब स्मॉल पार्ट, तो चार्ज भी स्मॉल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ज कितना मान रहे हो यहाँ पे डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज के कारण या डी क्यू चार्ज वाले एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे डीबी और क्या होता है यहाँ पे के डी क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे आर। अब क्या करोगे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल इस पूरे सेक्शन के कारण निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा इंटीग्रेट, तो के बाई आर यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, ना तो के का वैल्यू चेंज होता है ना तो आर का वैल्यू चेंज होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बचेगा यहाँ पे डी क्यू, तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे के बाई आर क्यू बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे वी। समझा कि नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एट द सेंटर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे के क्यू बाई आर। इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, पॉज करके नोट कर लेना। अब सेकंड यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन देखना है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे समझ लो लैम्डा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होता है, तो याद रखना यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना आएगा, तो याद रखना यहाँ पे पाई और इंटू क्या होता है यहाँ पे आर। रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो रिंग अगर कंप्लीट रिंग होता है तो कंप्लीट रिंग का लेंथ क्या होता है, तो लेंथ ही सरकमफ्रेंस होता है। याद रखना यहाँ पे सरकमफ्रेंस को ही लेंथ बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पाई आर एल, ये सॉरी 2 पाई आर क्या होता है यहाँ पे इस सर्कल का क्या हो जाएगा लेंथ। तो आप बताओ हाफ सर्कल का इसका क्या हो जाएगा हाफ। अगर आपको रिंग का लेंथ पूछा जाए तो मतलब आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 2 पाई आर, और सही आ रहा है ना। तो हाफ रिंग का क्या हो जाएगा पाई आर। तो याद रखना यहाँ पे लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज टोटल कितना आ रहा है इसमें, क्यू मान रहे हो, समझ आ रहा है क्यू मान रहे हो, वैसे नेट चार्ज अभी बोलता हूँ उसका क्या होगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर। तो ध्यान देना यहाँ पे, इससे एक रिजल्ट ये निकलता है कि बीसी का वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेंटर पे 0 आएगा। अब 0 का रीजन सुनना है यहाँ पे। अब नेट चार्ज देखो यहाँ पे, देखो हाफ पार्ट पे क्या है पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ पे क्या है नेगेटिव। तो अगर ये q/2 इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है q/2, टोटल कितना चार्ज है यहाँ पे q नेट चार्ज, और वो किसके बराबर है 0 के। 0 के बराबर कैसे मान रहे q/2 पॉजिटिव q/2 नेगेटिव। तो इन टोटल कितना हो गया 0।
अगर नेट चार्ज जीरो आएगा तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि नहीं, तो के क्यू नेट डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर, तो आंसर कितना होता है यहाँ पे जीरो। तो याद रखना इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बोल दे रहा हूँ कि आर के लेंथ होगा, और सही आ रहा है यहाँ पे, अगर कोई छोटा सा सेक्शन होता है तो सेक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक सेक्शन है यहाँ पे किसी सर्कल का, और यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे आर, समझ आ रहे हो ना, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे अल्फा, ऐसा आप मान रहे हो, और इस पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यू आ रहा है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे क्यू, वो भी टोटल चार्ज क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसा केस नहीं था जो अभी लास्ट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे किया कि हाफ क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना आया जीरो, नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल का जीरो। समझ आ रहा है, ये केस क्या होता है ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव, और नेट चार्ज कितना हो रखा है यहाँ पे क्यू। तो याद रखना इसका डायरेक्ट में रिजल्ट लिखता हूँ, अगर ये सेंटर का पॉइंट ओ होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ओ, याद रखना के अल्फा लैम्डा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्यू ना देके मान लो ये लैम्डा दिया होता है, लैम्डा इन द सेंस क्या होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो याद रखना यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या होता है चार्ज, चार्ज मान लो अगर क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका लेंथ क्या होगा। अब आर की लेंथ निकालने का तरीका मालूम है क्या होता है, याद रखना यहाँ पे यू नो दैट यहाँ पे आर इज इक्वल टू रेडियस अपॉन यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे आर का अपॉन रेडियस, पास समझ आ रहा है, आर का अपॉन क्या होता है यहाँ पे रेडियस। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल और इनटू क्या होता है यहाँ पे रेडियस, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहे हैं अल्फा, और रेडियस कितना आ रहा है आर, तो यहाँ पे आर अल्फा आएगा कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे आर की लेंथ की बात करूं मैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये क्या होता है यहाँ पे आर अल्फा, तो याद रखना यहाँ पे लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना आ रहा है तो यहाँ पे अल्फा इंटू आर। तो इससे एक बात प्रूफ हो जाती है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी नॉलेज हो रहा है, और यहाँ पे आर्क लेंथ जो यहाँ पे पहले रख के चेक करना वही सेम रिजल्ट आएगा, यही प्रूफ हो रहा है, बात समझ आ रहा है ना। लेकिन ध्यान देना थोड़ा बेसिक आपका मैथमेटिक्स में होता जा रहा है, और साथ साथ ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल का, समझ आ रहा है ना। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के, और फिर देन ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। बात समझ आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लाइक एज ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे n चार्जेस हैं पूरे, इसमें क्या होता है क्या है यहाँ पे कि एक तरीके से एक बॉडी है जिसमें पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये ध्यान देना है यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड गिवन है Q1 Q2 Q3 ऐसे डॉट डॉट n चार्जेस प्लेस है, बात समझ आ रही है। तो इन पूरे ग्रुप के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, तो समझना है यहाँ पे मेथड क्या होता है। मान लो इस चार्ज से डिस्टेंस क्या होता है R1, इस चार्ज से डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे R2, इस चार्ज से डिस्टेंस कितना दे रखा है R3, और ऐसे इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे Rn, डॉट डॉट कितने चार्ज थे यहाँ पे n, बात समझ आ रहे हैं। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो फर्स्ट चार्ज के कारण V1, सेकेंड चार्ज के कारण V2, थर्ड के कारण V3, डॉट डॉट nth चार्ज के कारण क्या होगा यहाँ पे Vn। टोटल कितने चार्ज लिए हमने n चार्ज, अगर n चार्जेस ले रहे हैं तो n चार्जेस के कारण क्या होता है यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे Vn। अब ये होता है इट इज लाइक एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समझ में तो आ रहे होगा ना, ये क्या होता है यहाँ पे लाइक एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा तो यू नो दैट यहाँ पे V1 की जगह पे क्या लिखूंगा अपन, लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे k Q1 बाई क्या होता है यहाँ पे R1 प्लस क्या होता है यहाँ पे k Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे R2 प्लस क्या होता है यहाँ पे k Q3 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे R3 प्लस डॉट डॉट क्या होता है यहाँ पे k Qn डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे Rn। समझ आ रहे ना, यहाँ पे n चार्जेस के कारण इतना आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से क्या होता है k बाहर होगा, और ये चीज क्या होता है Q1 बाई R1 प्लस क्या होता है यहाँ पे Q2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट क्या होता है यहाँ पे Qn डिवाइडेड बाई Rn। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहे हैं, और ये नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे P। याद रखना बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और इसके हेल्प से कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी, समझ आ रहे ना। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे बहुत
टफ नहीं है, बस इतना एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन साथ साथ साइन भी मैटर करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये सारे पॉजिटिव थे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा था, अगर इसी में से कोई चार्ज नेगेटिव होता है ना तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ता है उस चार्ज के लिए। स्केलर क्वांटिटी में याद रखना विद साइन रखते हैं चार्ज का वैल्यू, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखा जाता है। बात समझ आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन फोर्स का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर जा रहे हैं, या क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी लाइक एज ए पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि विद साइन रख दिया जाता है। तो यहाँ पे विद साइन रखा है और नेट रिजल्ट जो आ रहे हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो ये क्या होता है यहाँ पे के समेशन ऑफ चार्ज क्यू आई डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे समेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे आर है। और याद रखना है यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 to n, समझ आ रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1 to क्या होता है यहाँ पे n। याद रखना ये इस तरीके से समेशन का मतलब समझते हो यहाँ पे, समेशन का मतलब होता है जैसे क्यू आई लिखा और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to क्या होता है यहाँ पे n, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होता है डॉट डॉट क्या होता है यहाँ पे Qn, n टाइम्स यहाँ पे ऐड करना है, समेशन को मतलब जोड़ना, समझ में आ रहे हैं ना। तो सारे चार्जेस को n चार्ज हैं, n चार्जेस को यहाँ पे ऐड किया, ऐसे क्या होता है यहाँ पे आर आई का वैल्यू देखा जाता है आ जाएगा कि नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको याद रखना है और इसके बेसिस से थोड़े एक दो क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, जैसे अभी लास्ट कॉन्सेप्ट देखा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी पे बेस है ये सवाल, बात समझ आ रहे हैं। 4 चार्जेस हैं और एक स्क्वायर दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट पे प्लेस है, बस आइडेंटिकल चार्जेस मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा यहाँ पे सेम। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, बात समझ आ रही है, जिसका साइड लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे ए इन गिवन फिगर, बात समझ आ रहा है यहाँ पे इन गिवन फिगर। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे फिगर गिवन है इसके लिए क्या होता है यहाँ पे अगर 4 चार्जेस, चारों चार्जेस क्या होता है कोऑर्डिनेट पे प्लेस है, चारों आइडेंटिकल हैं, तो बच्चों खुद सोचो यहाँ पे क्या सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो आंसर यस। अब ये बताओ यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। अभी देखो क्या किया था हमने लास्ट अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा कि n चार्जेस है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन सारे चार्जेस से डिस्टेंस हमने फाइंड किया और सारे चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल आता गया उनको सबको सम कर लिया था, b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट डॉट क्या होता है यहाँ पे bn तक, समझ आ रहे कारण क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं। तो देखा जाए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले अपन, तो यहाँ पे क्या होता है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो ये मान लो ये क्या होता है यहाँ पे चार्ज फर्स्ट है, ये चार्ज सेकेंड है और ये क्या होता है यहाँ पे थर्ड है और ये क्या होता है यहाँ पे फोर्थ। तो 4 चार्जेस हैं, चारों के कारण इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखा जाए तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस क्या होता है यहाँ पे b4, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो ये ध्यान देना अगर इस तरीके से लिख सकते हो आप तो ये लेंथ कितना आएगा। अब ये लेंथ निकालने के लिए आपको बताऊं तो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल हमेशा याद रखना, ऐसे डायरेक्टली मैं बोल देता बट ये ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है a और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे a लेंथ, तो इतना लेंथ क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या होता है a√2। तो आप बताओ यहाँ पे ये टोटल लेंथ a√2 आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक a√2, तो इतना क्या हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इतने सेक्शन का लेंथ क्या होता है इसका हाफ, इतने का क्या हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 2 और सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ पे a/√2, आप सॉल्व करके चेक कर लेना कितना आएगा यहाँ पे a/√2, कैसे √2 से मल्टीप्लाई करो √2 से डिवाइड, देन क्या होता है 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना होता है यहाँ पे a/√2। वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो कि अगर ये डिस्टेंस क्या होता है a/√2 आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट इजिली सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे b1 b2 b3 b4 चारों चार्ज अगर देखा जाए तो क्या है आइडेंटिकल, तो यहाँ पे क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ b मान सकते हैं कि नहीं। अगर आइडेंटिकल होने का मतलब होता है b1 b2 b3 b4 इन सब का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे b के बराबर, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा k q y क्या होता है यहाँ पे r का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 k q y कितना होता है यहाँ पे a/√2, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है 4√2 और इधर क्या होता है यहाँ पे k q
डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे ए। अच्छा देखो, खुद से सोचो आप, इतना आसान से सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये आसान से सवाल था, लेकिन थोड़ा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बात समझ आ रही है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि अगर पोटेंशियल के केसेस होते हैं तो कितना इजीली सॉल्व कर लेते हो। यही चीज़ अगर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन होता है, या फिर क्या होता है यहाँ पे फोर्स का क्वेश्चन होता है, कूलम्बिक फोर्स। बात समझ, तो कूलम के केस में देखा जाए यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रिक क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा फील्ड, दोनों ही कंडीशन में ये नॉर्मली जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं ऐसा नहीं सॉल्व होता था। वहाँ पे डायरेक्शन चेक होता था, फिर क्या होता नेट निकालते थे अपन, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। कारण क्या होता है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको ऐसे क्या होता है यहाँ पे एड क्या होता है सबस्ट्रेट, वो डिपेंड करता है साइन क्या होता है। समझ आ रहे हैं ना, तो ये ध्यान देना है।